आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज़ और मैं हूं सैयद तौसीफ अली। कोरोना, कोरोना और कोरोना, ये ऐसी शब्द है या फिर ऐसी बीमारी है जो हमारे दिलो दिमाग में पूरी तरह से बस चुकी है। पिछले 1 साल से हम इसका प्रकोप देख रहे हैं और वो आए दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिल्लोड शहर में कई एडल्ट कोविड सेंटर शुरू हुए, जिसमें बड़े लोगों पर कोरोना जैसी बीमारी का इलाज किया जा रहा है। नया जो है तो इसका चेहरा कोरोना का नजर आ रहा है और वो है चाइल्ड कोरोना, यानी बच्चों में कोरोना का बढ़ता प्रकोप है कि पिछले कुछ दिनों में बच्चों की मौत हुई है कोरोना की वजह से, या बहुत सारे बच्चे कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। उसी सोच को ध्यान में रखते हुए उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद डॉक्टर सोनार और उनके कलीग्स ने मिलकर एक हॉस्पिटल की शुरुआत, एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट की बात की और शुरुआत की। वो है डॉक्टर सोनार चाइल्ड कोविड केयर सेंटर, जहां पर छोटे बच्चों का कोरोना जैसी बीमारी के ऊपर इलाज किया जाएगा। अभी मेरे साथ डॉक्टर सोनार मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में ये कोरोना और कोरोना के जो अलग अलग स्टेजेस है वो क्या है, और साथ ही साथ कितना कॉम्प्लिकेटिव ये दिन ब दिन होता जा रहा है। तो सर से मेरा पहला सवाल कि सर, कोरोना के कितने स्टेजेस है या कोरोना किस किस प्रकार में पाया जा रहा है आजकल लोगों के नजदीक, या बीमारी किस तरीके से फैल रही है सर? जैसा आप लोग जानते हैं कि कोरोना ये वायरल डिसीज़ है और ये एक तरह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है। कुछ समय पहले जो लास्ट ईयर कोविड आया था उस वक्त ये बीमारी सिर्फ एडल्ट लोगों में फैल रही थी, लेकिन अभी इस साल ऐसा हो रहा है कि इस साल ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादातर ये स्ट्रेन देखा जा रहा है। इन्फेक्शन बच्चों के अंदर भी फैलता जा रहा है। तो बच्चों में शुरुआती तौर के ऊपर जो सिम्टम्स आते हैं, शुरू में जो फेज़ 1 में आते हैं, विदिन 5 to 6 डेज़ के अंदर ये सिम्टम्स आते हैं। नॉर्मली जो सर्दी जुकाम वगैरह खांसी वगैरह ऐसा एक सिम्टम्स आता है उनमें, बाद में फीवर स्पाइक आता है, बाद में चिल्स, मतलब से हम लोग बोलते हैं ठंड बच के आ जाना वगैरह। तो बाद में ये सिम्टम्स तो कम हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में चालू होता है बॉडी एक, मतलब पूरा बदन दर्द होना। कुछ बच्चों में आंखें लाल पाई जाती है, जैसा मेरे पास अभी 1-2 बच्चे पड़े यहाँ पर कि इनके अंदर के सिम्टम्स आंखें लाल हो चुकी थी उनकी, स्वेलिंग आना, बॉडी एक होना, पेट में दर्द होना, कुछ बच्चों में लूज मोशंस भी हो जाते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स देख करके हम लोगों को एक अंदाज़ा आ जाता है, फिर उस हिसाब से हम लोग इन्वेस्टिगेट करके आगे प्रोसीड करते हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल सर से ये है कि जो कोरोना जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अलग अलग स्टेजेस में पाया जाता है, तो बच्चों में ये जो कोरोना की बीमारी है वो कितनी कॉम्प्लिकेटिव या कितनी सिवियरिटी तक पहुंचा सकती है एक बच्चे को? देखिए, अगर ये बीमारी शुरुआती फेज़ में ही अगर डायग्नोस हो गई है, मोस्टली बच्चे रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर ये इस बीमारी सर्दी ज़ुकाम, जो बहुत से लोग क्या करते हैं, सर्दी ज़ुकाम है, केयर नहीं करते हैं। बीमारी अगर बढ़ते कि इन्फेक्शन अगर फैलता गया, फिर ब्रेथलेसनेस जैसा दम लगना वगैरह, सांस लाना, ये कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। फिर उस चीज़ के अंदर जो रहता है बच्चों में, कुछ बच्चे एकदम जैसा लूज हो जाना, गलावट आ जाना, बॉडी खो जाना, कुछ बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं। तो इस तरह से सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद में कॉम्प्लिकेशन फेज जो आता है उसमें फिर आता है ब्रेथलेसनेस होना, जिसमें सांस लेने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है बच्चों में। जो बच्चे सांस नहीं ले पाते, दम लगते हैं। जैसे हम लोग वॉकिंग टेस्ट करते हैं, वॉकिंग टेस्ट के अंदर भी उनको थोड़ा चला तो रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं। जो सैचुरेशन लेवल होता है वो तुरंत ड्रॉप आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से सिम्टम्स आना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस का। ये फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जो रहता है वो ज़्यादातर बहुत भयंकर रहता है। ये आफ्टर 1.5-2 महीने के बाद में बच्चों में आना शुरू होता है। उसमें फिर वो सिस्टमिक जो ऑर्गन्स है, जैसे तुम्हारे लंग्स है, लिवर है, किडनीज है, हार्ट है, उसको कॉम्प्लिकेट करना शुरू कर देता है। ये 2 महीने के बाद में आना शुरू हो जाता है। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पोस्ट कोविड इम्पैक्ट जो है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तो जैसा कि हमने आमतौर पर प्रिकॉशन सुने हैं कोरोना से बचने के लिए कि जैसे कि त्रिसूत्र का इस्तेमाल करना है, हैंड सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग को अपनाना है। तो क्या बच्चों में किस तरह से प्रिकॉशन लेने चाहिए एज अ पेरेंट्स को किस तरह से प्रिकॉट करना चाहिए बच्चों को, ताकि वो कोरोना वायरस से बचा सके? देखिए, सबसे पहले तो जैसा ये 30 लोगों का तो सब लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर घर में किसी को कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो सबसे पहले उसको खुद को ही आइसोलेट हो जाना चाहिए, खुद का डायग्नोसिस करके आइसोलेट हो जाना चाहिए। बच्चे जनरली क्या करते हैं, कैरियर
फॉर्म में ज़्यादातर रहते हैं कि अगर सपोज बच्चे के जिस्म में शरीर में अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो बच्चा जो घर के बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको फैलाना चालू कर देता है। अगर बच्चों में ये चीज़ें, ये इन्फेक्शन अगर टालना है तो सबसे पहले आपको जंकी फूड्स वगैरह या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये चीज़ें, बाहर जो अगर बच्चे खेलने जा रहे हैं तो वो अवॉइड करना चाहिए, गैदरिंग अवॉइड करना चाहिए। कोई कोविड का पॉजिटिव आपके घर में है या कोई आजू बाजू है उससे दूर रखना चाहिए। सर जैसे कि ये थोड़ा सवाल कॉम्प्लिकेटिव हो सकता है, बट जो सभी के मन में जब कोरोना जैसी बीमारी की ख्याल आता है तो सब जो है तो चार्जेस के बारे में सोचते हैं। तो मैं आपसे ये कंफर्म करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ट्रीटमेंट किया जाएगा वो निहायत ही कम और लो कॉस्ट पर किया जाएगा। ये आप संदेश जो है तो जनता को देकर अपनी जो सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी वाला जो मैसेज है, ये मैसेज जो है तो लोगों तक पहुँचाए। ऑब्वियसली जनरली अभी आजकल बहुत से हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है कि बहुत से पुअर पेशेंट जो है वो सिर्फ चार्जेस की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। गवर्नमेंट के अंदर जाते हैं वहाँ पर जगह नहीं होती है, प्राइवेट के अंदर जाते हैं वहाँ पर उनके पास उतना खर्चा नहीं होता है। उस चीज़ को हम लोगों ने ख्याल में रखते हुए जो हमारे जनरल वार्ड्स के चार्जेस है, जिसमें हम लोग जनरल वार्ड्स के चार्जेस में पेशेंट, उसी जनरल रेट्स में हम लोग कोविड पेशेंट भी रख रहे हैं अभी, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, विदाउट एनी एक्स्ट्रा मेडिकेशन। जितना जरूरी है उतना मेडिकेशन हम लोग पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, लाते ट्रीटमेंट करते हैं। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे कि इस डॉक्टर सोनार चाइल्ड कोरोना कोविड केयर सेंटर में क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर मौजूद है जिससे लोग औरंगाबाद जैसे शहर को जाना अवॉइड कर कर आपके पास आए? हम लोग के पास में जो है अभी एक आईसीयू भी है, पीडियाट्रिक आईसीयू, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जो 2 साल से लेकर के आगे के बच्चों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अंदर हमारे पास में मॉनिटर्स है, पल्स ऑक्सीमीटर है, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है। अभी हाल ही में हमने एक सीपैप और बाईपैप मशीन भी प्रोवाइड की है जो एक मिनी वेंटिलेटर का भी काम करता है बच्चों में। तो और राउंड द क्लॉक सर्विस है, राउंड द क्लॉक विजिट्स है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के, इवन मैं, कुछ मेरे कलीग्स हैं, राउंड द क्लॉक सर्विस है। इस तरह से हम लोग सब फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। तो ये थे डॉक्टर सोनार जो बच्चों के अंदर कोरोना जैसी बीमारी का जो प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है उसके बारे में एक इनोवेटिव आइडिया के साथ सिल्लोड शहर में अपना कदम रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हॉस्पिटल सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी वाले मैसेज को जो है तो आम करेगा और लोगों को सही मानवता की खिदमत करने का सहारा बनेगा। कैमरा पर्सन शेख कैफ के साथ सैयद तौसीफ अली, SC न्यूज़, सिल्लोड।